लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में डील ही सब कुछ होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जिंदगी यही किया है, द आर्ट ऑफ द डील। लेकिन कल व्हाइट हाउस में जो हुआ वो कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ ट्रंप को डील करने नहीं बल्कि एक वार्निंग देने गए थे। एक तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और दूसरी तरफ एक सुपर पावर रशिया घुटनों पर आ रहा है। रशिया का रेवेन्यू यानी कि उनकी कमाई कोविड लेवल तक गिर चुकी है और तीसरी तरफ नॉर्वे को डर है कि पुतिन का अगला हमला उन पर होगा। तो आज हम डिकोड करेंगे इन तीन खबरों को इमोशंस के साथ नहीं बल्कि रियल पॉलिटिक्स के चश्मे के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अव्यक्ता थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग की। यहाँ पे एक टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस, वो हमें समझना होगा। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो जियोपॉलिटिक्स को भी प्रॉफिट और लॉस की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस का टेम्पलेट हर जगह फिट हो जाएगा। लेकिन नेतन्याहू उन्हें एक रियलिटी दिखाने गए थे। इजराइल की डिमांड एकदम क्लियर है। उनका कहना है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान मिसाइल बनाएगा तो वो अमेरिका पर नहीं सीधा इजराइल पर जाके गिरेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मीटिंग का असली मकसद सिर्फ मिसाइल रोकना नहीं है। इजराइल चाहता है रिजीम चेंज। वो चाहता है कि ईरान में अयतुल्ला खमेनी की हुकूमत गिरे और वहां पे वापस डेमोक्रेसी आए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? चलिए आइए हिस्ट्री को रिवाइंड करते हैं। 1979 के पहले शाह का टाइम था। इजराइल और ईरान बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। उनकी सीक्रेट सर्विसेज मुसाद और सावक साथ में डिनर करती थी। दुश्मनी तब शुरू हुई जब वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। लेकिन आज के ईरान का इंटेंट एकदम साफ है। वो कहते हैं इस धरती पे जूस बचने ही नहीं चाहिए। और आज इजराइल अमेरिका को यही समझा रहा है। इजराइल का कहना है बॉस, आज ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए वो चुप है, लेकिन जिस दिन उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल आई वो यूज करेंगे। तो ट्रंप जो डील करना चाहता है इजराइल उसे एक डेथ वारंट मानता है। ये लड़ाई जमीन की नहीं है, ये लड़ाई एग्जिस्टेंस की है। अब चलते हैं रशिया। यहाँ इमोशंस को साइड में रखिए और नंबर्स पर ध्यान दीजिए। जनवरी 2024 में रशिया ने ऑयल से $14.5 बिलियन कमाए थे। जनवरी 2025 में ये गिरकर सिर्फ $5.1 बिलियन रह गए। ये एक ह्यूज कोलैप्स है। आखिर ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया और चाइना ने तेल लेना कम कर दिया है या फिर भारी डिस्काउंट मांग रहे हैं। पार्लियामेंट में और सोशल मीडिया पर लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है। बिल्कुल है, 1971 में मदद की थी। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ रेसिप्रोसिटी कहती है कि मदद के बदले मदद मिलती है, पर बिजनेस में नहीं। आप अपने आप से एक कड़वा सवाल पूछिए, रशिया ने हमें डिस्काउंट कब दिया? मार्च 2022 के बाद। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, सैंक्शंस लगे और उन्हें माल बेचने की मजबूरी थी। जिस दिन यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, क्या पुतिन हमें $1 का भी डिस्काउंट देंगे? जवाब है नहीं। धंधा पानी अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह। रशिया की इकोनॉमी अभी सर्वाइवल मोड में है और ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। और अब आज की आखिरी खबर जो हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। नॉर्वे के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल एरिक ने कहा है हमें डर है कि पुतिन का अगला टारगेट हम हैं। क्यों? क्या रशिया नॉर्वे पर कब्जा करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। कहानी कुछ और ही है। रशिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स कोला पेनिनसुला में रखे हुए हैं। रशिया को लगता है कि ये वेपन्स अमेरिका से खतरे में हैं। इन्हें बचाने के लिए रशिया नॉर्वे के कुछ हिस्सों को बफर जोन बना सकता है। मतलब ये है कि रशिया जमीन का भूखा नहीं है, वो पैरानॉइड है। और एक पैरानॉइड सुपर पावर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों पिक्चर एकदम क्लियर है। इजराइल ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता है, रशिया की जेब खाली हो रही है और इंडिया को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और यूरोप में एक नया फ्रंट खुलने का डर है। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कल रशिया डिस्काउंट देना बंद कर दे तो क्या इंडिया को अमेरिका की तरफ और झुक जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। और ये एनालिसिस अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ शोर नहीं सच दिखाते हैं। जय हिंद।